कुछ दिन पहले मैं अपनी फ्रेंड की शादी के लिए दिल्ली से मथुरा गई थी और उस दिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी मेट्रो पर या फिर रेलवे स्टेशन पर, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन कैसे भी करके मैंने मैनेज कर लिया था, मुझे सीट मिल चुकी थी। और मैं जैसे ही मथुरा पहुंची तो मुझे उसका कॉल आया कि वो अभी पार्लर में है, तो मैं आके वहाँ पे बोर हो जाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना फिर अगर मैं मथुरा में हूँ तो मैं यमुना घाट चली जाऊँ। वैसे मैं यहाँ पे 2 साल या 3 साल बाद आई हूँ और ये मेरी पूरे मथुरा में सबसे फेवरेट जगह है। यहाँ पे आके जो सुकून शांति जो अनुभव होता है ना, वो मुझे कहीं नहीं होता, कहीं भी। जैसे पानी बहता है, वो लहरों की आवाज़, भाई साहब मेरा मन करता है मैं बस यहीं रुक जाऊँ। तो नैन्सी ने बोला था कि उसको टाइम लगेगा आने में और मैं शायद 6 बजे के करीब रेलवे स्टेशन पर पहुँच गई थी। इसीलिए मैंने सोचा कि अभी मेरे पास 1 घंटा है, 6 से 7 में यमुना घाट पे चली जाती हूँ। तो आरती भी देख लूँगी यमुना जी की और वहाँ पे जो भी मुझे अपना अनुभव करना था, सुकून शांति, वो सब मिल जाएगा। सो हियर आई एम। यहाँ पे जो आरती होती है ना भाई साहब, तुमने एक बार वो आरती अटेंड कर ली तो तुम्हारा मन करेगा कि मैं बार बार यहाँ आरती देखने आऊँ। बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही प्यारी, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। तो आरती के लिए मैं आ गई थी यमुना घाट पर। तो मैंने पहले सोचा था कि मैं ये वीडियो नहीं डालूँगी, लेकिन जब मैं वीडियो डिलीट करने वाली थी तब मैंने सोचा कि क्यों, आखिर इसीलिए तो मैंने ये चैनल बनाया था, ताकि मैं वो सारी यादें सजो के रख लूँ। तो और यमुना घाट की याद तो भाई साहब मैं कभी भूलना ही नहीं चाहती ये जगह। ये शायद मेरा चौथा, 5वां या 6ठा राउंड होगा, लेकिन जब भी यहाँ आती हूँ कुछ अलग महसूस करती हूँ, कुछ अलग एक्सपीरियंस करती हूँ और कुछ अलग ही फीलिंग होती है भाई साहब। तो चलो तुम लोग पहले आरती देख लो, उसके बाद हम बात करेंगे। तो आरती ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी द्वारकाधीश, क्योंकि मुझे वहाँ पे भी दर्शन करने थे। द्वारकाधीश पे शायद मैं एक बार गई हूँ और वो भी शायद ठीक से दर्शन नहीं कर पाई थी, क्योंकि शायद तब बंद होने वाला था मंदिर। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे पता चला कि मंदिर ऑलरेडी बंद हो चुका है, क्योंकि मंदिर आरती से पहले बंद हो जाता है। ये बात मुझे नहीं पता थी। तो मैं सिर्फ अकेली नहीं थी जिसको ये बात नहीं पता थी, और भी कुछ लोग थे जिनको ये बात नहीं पता थी। तो वहाँ पे एक अंकल थे जो हमको ऐसे समझा रहे थे। तो पहले ये उठेगी तो जमुना जी की आरती सुबह 5 बजे, फिर भालाई उठेंगे, यहाँ से माँ जाएगी उठाने को, तब उनको चाय कॉफी पिलाएगी, तब 6 बजे फिर मंगलाएगी द्वारकाधीश। तो फिर क्या था, अंकल से थोड़ी ज्ञान की बातें ली, थोड़ा सा ज्ञान सीखा और फिर थोड़ी देर बैठने के बाद जब मैं बाहर निकल रही थी तो वहाँ पे प्रसाद बट रहा था। तो भाई अगर कहीं पर तुम्हें मंदिर में प्रसाद बट रहा हो तो उसको तमीज़ से, प्यार से, इज्जत से ले लिया करो। और फिर मैंने प्रसाद लेने के बाद उसको पिया। वो था दूध जिसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं भाई साहब। उसको पीने के बाद तो ऐसे आत्मा तृप्त सी हो गई थी। तो प्रसाद लेने के बाद मैं वापस आ गई थी मेन गेट की तरफ, होली गेट की तरफ, क्योंकि मेरा भाई आ चुका था और वो वहीं पे खड़ा था। तो फिर मैं उसके साथ ही जाने वाली थी वेन्यू पर, क्योंकि मैंने रास्ता देखा ही नहीं है। और यहाँ पे रास्ते में पड़ा था मेरा कॉलेज। ये है मेरा वो कॉलेज जहाँ पे मैं 2 साल रही हूँ मथुरा, इस कॉलेज के लिए। तो उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे वेन्यू पर। ओके एंड स्टॉप टॉकिंग नाउ, एंजॉय द वीडियो।